दोनों हमारा बच्चे ने जब हमें ज्वाइन किया था, उन लोग की एक जर्नी रही है, बहुत अच्छी जर्नी रही है। सो आपको कितने महीने हो गए यहाँ पे थेरेपी कराए हुए, प्लीज बताइए। 7 महीने हो गए करते हुए। तो मैंने कहा 6 महीने का, मैंने 3 महीने का ट्रेनिंग ली थी हमने, ठीक है। तो उसके बाद मैंने कहा चलो, मैंने कहा क्या बहुत इम्प्रूवमेंट था मेरे बच्चे पे, ठीक है। मेरा बच्चे को बहुत अच्छा सुधार भी आया है बोलने का। पहले बोलता भी नहीं था, तो यहाँ के बोलना भी सीखा, इसलिए बहुत कुछ सीखा इसलिए। और फिर उसके बाद धीरे धीरे होते गया। उसके बाद मेरा 1 महीने का था मेरा। तो मैंने सोचा कि बच्चे का कुछ नहीं है मेरा। फिर मैम ने बहुत समझाया मुझे, ऐसा है क्या कहा, तुम कभी तुम बीमार हॉस्पिटल जाओगे, तुरंत हॉस्पिटल में जाके गई तुम, जैसे तुम्हारा बच्चा कभी कोई बीमार हो गया वो तुरंत आराम तो मिलेगा, 1 महीने से ज्यादा लगेगा, ऐसे करके बोला मैम ने मुझे। उसके बाद मैंने कहा ठीक है। उसके बाद मुझे 2 महीने बाद धीरे धीरे मेरे बच्चे पे सुधार आया, ठीक है। उसके बाद मेरे बाद धीरे धीरे मुझे अच्छा लगा, 2 महीने और करा लेती हूँ। उसके बाद धीरे धीरे बहुत अच्छा लगा। सो जब रियांश आया था बिल्कुल नहीं बोलता था। हाँ, सबकी जर्नी यहाँ से वहीं से स्टार्ट होती है, बिल्कुल नहीं बोलना। पहले आप ये कराओ, फिर आप स्पीच थेरेपी कराओ। जब तक बच्चा बैठेगा नहीं तब तक बच्चा बोलेगा नहीं, ऐसा नहीं है। अगर हम स्पीच थेरेपी विद ABA टेक्निक फॉलो करते हैं तो हमारा बच्चा बैठना भी चालू करेगा, हमारा बच्चा आई कॉन्टैक्ट, जॉइंट अटेंशन, सिटिंग टॉलरेंस और साथ में स्पीच भी अच्छा डेवलप करेगा। तो ये डिफरेंस बताना बहुत जरूरी है। आप अपनी जर्नी बताइए। 3 months बैक हम लोग जब यहाँ पे आए थे तो मैम से कंसल्ट लिया था, तो मैम ने कहा था कि 45 मिनट की क्लास होगी और 3 months का सेशन है, और अगर 3 months के अंदर ये नहीं करते हैं तो यू कैन डिसकंटिन्यू। तो मैं ज़्यादा होपफुल नहीं थी उस बारे में। और उससे पहले ही वो आपको जो मैम अभी बताई थी कि और जगह बोलते हैं ऑटिज्म और ये सब चीज़ें, तो मैं एक जगह और गई मैम से पहले। तो उन्होंने मेरे बच्चे को बोला कि 2 साल का बच्चा नहीं है जो बोल नहीं रहा है, आप इसका ब्लड टेस्ट हम लेंगे और शायद ये ऑटिज्म की ओर है, और इसके हम पता नहीं कौन से ब्ला 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 टेस्ट लेने वाले। मैंने जब बच्चा बोल नहीं रहा उसका ब्लड टेस्ट से कोई वास्ता भी नहीं है, आप कैसी बातें कर रहे हैं, किस तरीके की बातें। उन मैम की बात से मुझे नाम नहीं मिली, बट उन मैम की बात से मेरे को इतना अजीब सा हो गया था। बट उसके बाद जब मैं मैम के पास आई तो मेरा फिर भी वही था कि मेरे को इतनी दूर से आना पड़ेगा, फिर दरिया से यहाँ पे कैसे आऊँगी। मैम कहती थी कि नहीं, हमारे पास कितने दूर दूर से आते हैं। मैंने कहा ठीक है कर लेते हैं, 3 महीने की बात देख लेंगे। बट फर्स्ट वीक में तो बच्चे ने हमारे टैटू दिखाने बहुत शुरू किए थे, बहुत रोया फर्स्ट वीक, बट एंड ऑफ सेकेंड वीक ही स्टार्टेड रिकग्नाइजिंग थिंग्स एंड बोलना में वर्ड्स को पहचानने लगे था। हिज फर्स्ट वर्ड वाज एप्पल एंड बनाना। तो एप्पल को एप्पल एंड बनाना फिर नाना बोलता था, बट अब स्टिल ही इज सेइंग लाइक दिस। तो वो चीज़ है, और मेरे को तो बहुत मेजर चेंज दिखा था क्योंकि बहुत शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम में इसने बहुत अच्छा कर लिया है, और आई थिंक कि आगे भी ये मतलब सेंटेंस बनाना और वो सब करेगा। यस। सी बेसिकली हमारा जो प्रोग्राम होता है ना वो पेरेंट्स ट्रेनिंग प्रोग्राम भी रहता है। हम लोग पेरेंट्स को अंदर बैठाते हैं ताकि आप लोग सीख सके, देख सके कि क्या हो रहा है। तो आप लोग अब खुद ही सीख चुके हैं कि कैसे करना है। तो मुझे वो चीज़ बहुत हेल्प करी थी जब मैंने फर्स्ट वीक तो मैं नहीं बैठी, बट सेकेंड वीक में जब मैंने अंदर बैठ के देखा और बच्चे ने जब एडजस्ट कर लिया तो मैम के साथ कि कैसे करा दी। तो फिर मैम ने मुझसे कहा था कि आपको इसके लिए इसी तरीके से अरेंजमेंट करिए जैसे हमने यहाँ पे करी। तो मैंने वो सारी अरेंजमेंट करी, उसी तरीके से टेबल ली, उसी तरीके से चेयर ली, सारी बुक्स ली, और फिर जब मैंने वहाँ पे भी उसी तरीके से चीज़ें अपना उसको करवाई तो वो इतनी जल्दी उसने ग्रैब किया और इतनी जल्दी वो मतलब आ गया उसने रिदम में कि मुझे फील ही नहीं, मुझे मेरे लिए इट वाज लाइक अ मिरेकल। 9th को पकड़ेंगे। ऑलराइट, लेट्स गो। हैप्पी फेयरवेल टू यू, हैप्पी फेयरवेल